दोस्तों, राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरान नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप को हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पुजारी के अनुसार 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन दोस्तों, मंदिर निर्माण कार्य के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए हैं। यहां तक कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक भी ऐसे चमत्कार को देखकर सोचने पर मजबूर हो गए। आखिरकार क्या क्या मिला राम मंदिर की खुदाई में, जिसे देखकर वैज्ञानिक सहित अन्य सभी लोग दंग रह गए। आखिर वह कौन सा राज है? आखिर राम मंदिर निर्माण के दौरान उन वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया जिसके बाद वह भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए? आज की इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरान हुए ऐसे ऐसे चमत्कार बताएंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात आज से कुछ साल पहले की है। उस समय राम मंदिर के निर्माण के लिए 1200 खंभों का नक्शा तैयार किया गया, जिसके लिए तकनीक के विशेष वैज्ञानिकों को बुलाया गया ताकि वह अपनी देखरेख से मंदिर निर्माण में होने वाली कमियों को दूर करें और राम मंदिर की भव्यता को और ज्यादा निखार सके। लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान जब खुदाई का कार्य किया गया तो खुदाई के दौरान नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, उस समय पंकज नाम के वैज्ञानिक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरे पर आए हुए थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन कार्य वहां पर शुरू किया। लेकिन मंदिर परिसर में ही उन्हें एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जहां की जमीन बहुत ज्यादा नरम थी, उसके ऊपर कोई खुदाई भी नहीं कर रहा था। तभी पंकज ने कुछ मजदूरों को उस स्थान पर खुदाई करने के आदेश दिए, लेकिन उस स्थान पर खुदाई करते ही जमीन के अंदर से तेज पानी की धार उत्पन्न हो गई। यह नजारा देखकर सभी लोग चौंक गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सतह पर खुदाई के दौरान नदी की धार कैसे निकल गई। थोड़ी देर तक सभी लोग उस पानी को देख ही रहे थे कि अचानक जहां से पानी निकल रहा था वहां पर उन्हें पुरानी मूर्ति जैसा कुछ दिखाई दिया। धीरे धीरे वह मूर्ति ऊपर आ रही थी। पंकज को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर पंकज ने जब इस पानी का परीक्षण करवाया तब यह बात सामने आई कि यह तो पास में बहने वाली सरयू नदी का पानी है, जो भगवान राम का बहुत बड़ा चमत्कार था कि स्वयं माता सरयू श्री राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता देने आई थी। जब मूर्ति को बाहर निकालकर उस पर परीक्षण किया तो पता चला कि यह मूर्ति शायद 700 से 800 साल पुरानी है। जमीन से पानी अभी भी निकल रहा था, लेकिन कमेटी के सभी लोगों के मन में चिंता जागृत हो गई थी कि अगर जमीन के अंदर से पानी निकलेगा तो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही मंदिर की मजबूती को लेकर भी काफी शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। सरयू नदी का राम जन्मभूमि के नीचे मिलना कोई बड़ा चमत्कार था या फिर भगवान का संदेश, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सभी लोग भगवान के चमत्कार को नमन कर रहे थे। आखिर में जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अगर यह पानी की धारा सही समय पर बंद नहीं होगी तो राम मंदिर का निर्माण कार्य नहीं बढ़ पाएगा। और अगले दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जब निर्माण कार्य पुनः शुरू हुआ तो अपने आप ही सरयू नदी की यह धारा बंद हो गई, जिसके बाद पुनः जोरों शोरों से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन आप सभी के मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि वह पुरानी मूर्ति कहां से आई। तो चलिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानियां अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहां खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े कई मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू देवी देवताओं की आकृति मिलती है। अयोध्या नगरी होने का वर्णन भी वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ क्षण के लिए उजड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा तक अपने चरम पर रहा।
कौशल राजबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या बिखर सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईशा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वह अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था, कोई ज्यादा बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी वसंत की कृपा से उन्हें यह झांत हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही खूब सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 80 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेख से झात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी के दौरान तब मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु उपाय यान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री यान नाम का व्यक्ति आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईशा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का काम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा, और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री रामलाल का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।